हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये इसका पहला पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक, और हमने पिछले क्लास में क्लास 9th में इसके बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक, जो संख्या पद्धति थी वाली चैप्टर, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या थी, वो इसी से रिलेटेड थी। ठीक, तो हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, इसके कुछ भागों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? अगर संख्याओं को बांटें तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याओं को अगर बांटें संख्या, तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स होता है। ठीक, वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा और काल्पनिक संख्याएं क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक, और वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया। इसको तो क्लास 11th में देखा जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने का। ठीक, तो पहले काल्पनिक वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ठीक, अभी एक एक का परिभाषा देखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। ठीक, ठीक, अब अपरिमेय संख्याएं तो केवल एक ही है। ठीक, अपरिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। ठीक, इसमें भिन्न आ जाता है, जैसे 1/2, 2/3, इसमें आता है 2, 3, 4। ये भी तो परिमेय संख्या है। ठीक, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखें तो पूर्णांक भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक है। ठीक, यह प्राकृतिक संख्या का है। एक पूर्ण संख्या होती है, इसी का एक और भाग होता है पूर्ण संख्या। ठीक, जिसके तीन भाग होता है। अब ऋणात्मक संख्या में -1, -2 इस तरह आ जाता है। प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इसके बाद पूर्ण संख्या में देखें तो क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या में आ जाता है 0। केवल इसमें 0 ही आता है। ठीक, अगर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखें, इस सबका एक बार डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद कुछ और डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 की सभी संख्या को संख्याएं कहते हैं। उसके बाद यह वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे ये पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2/3। तो ये परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 को p मान लेते हैं और 3 को q मान लेते हैं। यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अपरिभाषित है। अभी तक इसका पता नहीं लगाया गया है कि इसका मान कितना होगा। ठीक, अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या इसका उल्टा होता है। परिमेय संख्या याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। ये उसका उल्टा होता है, मतलब इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक,
अब इसके बाद देखें तो परिमेय संख्या में पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक। तो वे संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। और भिन्न किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होते हैं वही भिन्न होता है। अब इसमें दिया है ऋणात्मक, तब ऋणात्मक से ऋणात्मक हुआ। प्राकृतिक जो संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो की सभी संख्याएं, जीरो से जो संख्या प्रारंभ होती है, मतलब जीरो से 0 1 2 3, जीरो से प्रारंभ संख्या जिसका प्रारंभ जीरो से होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद कुछ और जानते हैं। अब इसके बाद होता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। तो इवन नंबर हमने पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक। क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब जिसको जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20, ठीक। ऐसे ही मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब विषम संख्या क्या होता है, इसका अपोजिट होता है विषम संख्या। विषम संख्या इसका अपोजिट होता है, इसे कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर तो इसका टोटली अपोजिट होता है, ये होता है जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अब इसमें जो संख्या बच गई है वही विषम संख्या होगी, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक। तो हमने विषम संख्या के बारे में जानेंगे। अब होता है भाज्य संख्या, ठीक। क्या होता है, भाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं जिस संख्याओं का एक के स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, ठीक। जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर एक देखें तो केवल एक नहीं हुआ, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 एक भाज्य संख्या, एक से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा। इसके बाद देखें 4 6, ठीक, 8 9, ठीक, ये भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। तो अगर अभाज्य संख्या को देखें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक। तो ये संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित होती है, ठीक। उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 13, ठीक। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। इसके बाद आता है, इसमें क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सहभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसको कहते हैं को कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनका स्वयं के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब ये p बाई क्यू के रूप में होती हैं, ठीक। जैसे 1/1 दिया है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पर दे दे 2/3, तो इसका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यह केवल 2 और ये 3 से विभाजित होगी, ठीक। तो इसी को इस अभाज्य संख्या कहते हैं, जो इसमें क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। अब आज हमने क्या क्या सीखा,
ठीक, इसका पहले देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संख्याएं को कितने भागों में बांटा गया है। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दो भागों में, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया, ऋणात्मक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब इसके बाद हमने सीखा सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है सभी संख्या में कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक, और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होता है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर देखें तो विषम, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और इसका भी अनंत होता है। ठीक, सबसे बड़ी अनंत विषम संख्या। इसके बाद एक आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। ठीक, अब इसके बाद है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ठीक, तो हमें ये कुछ याद रखना होता है, याद तो नहीं करना पड़ता है, केवल अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये इजीली याद हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।